नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में या अलौकिक साधनों में। दोनों चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, नवरात्रि चालू है, आती रहती है और साधनाओं के लिए या अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए या किसी भी शक्ति की प्राप्ति के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई समय है क्या। देखिए, कुछ समय स्वयं सिद्ध होते हैं। उनमें ये जो 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रा, इनमें से जो शक्तियाँ होती है वो आसानी से साधक प्राप्त कर सकता है यदि साधक थोड़ा सा भी रचा बसा इन शक्तियों में है तो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नरवाण मंत्र, नवाक्षरी नरवाण मंत्र देवी चामुंडा का, इस मंत्र की साधना आमतौर पर हर आदमी करता है। इस साधना में भी कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी मंत्र हो, जब तक वो गुरु द्वारा दीक्षित नहीं है तब तक उस मंत्र का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि मंत्र चाहे स्वयं सिद्ध है, चाहे बिना सिद्ध है, चाहे कोई भी है, नहीं सिद्ध है तो भी वो सिद्ध हो जाता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। जैसे जैसे आप मंत्र का जाप करते जाते हैं वो आपके लिए सिद्ध होता चला जाता है। लेकिन यदि गुरु के द्वारा आपको वो मंत्र दीक्षित नहीं है तो आपके लिए मंत्र किसी काम का नहीं। और कुछ लोग बुद्धि लगाते हैं कि हम तो शिव जी को गुरु मान लेते हैं। शिव जी को गुरु मान लेते हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपका गुरु मानना पर्याप्त नहीं। आप एकलव्य नहीं हो कि आपने गुरु मान लिया और बस ऐसे ही शिक्षा प्राप्त कर ली, धन और विद्या कुत्ते के मुंह में बाण चलाने सीख लिए। नहीं है। शिवजी का भी आपको शिष्य मानना जरूरी है। यदि शिवजी आपके गुरु हैं तो शिवजी को कौन सी दक्षिणा दी आपने, और क्या दीक्षा ली उनसे, और क्या दीक्षा लेकर के उनके किन बातों को आपने फॉलो किया, किन नियमों का अनुसरण किया, तब आपके शिवजी गुरु हैं। और शिवजी गुरु ऐसे ही नहीं होते। शिवजी गुरु होते हैं बाकायदा, ये बात सत्य है, अटल सत्य है कि शिवजी गुरु होते हैं। और यह अटल सत्य है कि शिवजी ही गुरु होते हैं, दूसरा कोई गुरु होता भी नहीं है। लेकिन कब होते हैं, कैसे होते हैं, इसका पूरा विधि विधान है। ऐसे ही शिवजी गुरु नहीं हो जाते। और शिवजी समझते हैं बेटा कितना चालू है, ज़रूरत पड़ गई तो शिवजी गुरु, और वरना शिवजी को उठा के ही नहीं पूछता है। शिवजी को मानने से कुछ नहीं होता, शिवजी की मानने से होता है। आप शिवजी की मानते हैं, अगर शिवजी की मानते हैं तो फिर बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि शिवजी को मानना तो आसान है, शिवजी की मानना मुश्किल है। नरवाण मंत्र की साधना गुरु से दीक्षित होकर के करें, करना ही चाहिए। ये इतनी उच्च कोटि की साधना है सनातन धर्म में। बात सनातन धर्म की नहीं है। वैसे तो मुझे सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म दिखता ही नहीं है, क्योंकि सृष्टि में जितने धर्म हैं सब सनातन धर्म है। देखिए, एक समुद्र में से कितने घड़े निकाल करके अलग कर लो और हर घड़े को अलग अगरबत्ती करने लग जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी अलग हो गया, वो है तो सनातन धर्म का ही पानी। तो इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म वो नहीं जिसके नारे लगाए जाते हैं, सनातन धर्म वो जिसको समझना पड़ता है कि सनातन होता क्या है। जो सनातन होता है वही सनातन धर्म होता है। इसकी पूरी व्याख्या है, ढंग से समझनी पड़ती है। ये नारेबाजी वाला, तलवारों वाला, ये तिलक वाला ऐसा सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म तो एक बहुत ही उच्च कोटि की चीज़ है जिसका नाम लेते ही हृदय में आह्लाद पैदा होता है। उस धर्म में एक बेशकीमती हीरा है नरवाण मंत्र, नवाक्षरी मंत्र। ये नरवाण मंत्र ऐसा मंत्र है दोस्तों, मैंने इसके कई जिंदगी में इसके अनुभव देखे हैं और कई लोगों के द्वारा। मेरा तो काम पड़ता है हजारों लोगों से मिलने का, आने का, जाने का, लोगों के घर रुकने का, लोगों के आश्रमों में रुकने का, संतों महात्माओं के पास रुकने का। तो मैंने इसके कई ऐसे चमत्कार, ऐसी अद्भुत कथाएं सुनी हैं और खुद अपनी ज़िंदगी में भी देखा है, जिसका कोई सीमा नहीं है। आप नरवाण मंत्र का जाप, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज अगर नरवाण मंत्र का जाप चलते फिरते उठते बैठते ऐसे करने लगे तो कैसा रहता है, आपके हिसाब से कैसा रहता है। मैंने कहा सत्यानाश हो जाएगा बेटा। आसन किस लिए है? अगर आसन पर विधि विधान से बैठ करके आपको जाप करना है तो आसन किस लिए है? आसन है तो इसका मतलब है आसन पर बैठ करके जाप करने। और अगर कोई आदमी चलते फिरते उठते बैठते इस प्रकार का जाप करता है तो वो 50 प्रकार के जीवों के संपर्क में आता है, जो शुद्ध अशुद्ध
नकारात्मक सकारात्मक सब प्रकार के होते हैं, तो उससे उसकी ऊर्जा पर फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। और ऊर्जा पर असर पड़ने से उसके अंदर भी नेगेटिविटी या फिर ऐसी बुरी घटनाएं होने की संभावना रहती है। तो चलते फिरते उठते बैठते निर्वाण मंत्र का जाप नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता है। ये मैं अपनी ही बात का खंडन करता हूँ, कैसे किया जा सकता है। पहले तो समझे कि निर्वाण मंत्र है क्या। आपने कई बार समझा भी होगा कि निर्वाण मंत्र है क्या। चलो समझाते हैं, आज कोशिश करते हैं। ये कोई एक देवी का मंत्र नहीं है, ये नहीं है कि किसी एक देवी का स्पेशल मंत्र है, नहीं, ये कोई एक देवी का मंत्र नहीं है। ये मंत्र है भीतर की महा ऊर्जा का। चाहे तो आप उसे कुंडलिनी शक्ति कह दो, चाहे तो उसे महा ऊर्जा कह दो। जिस तरह से माता भुवनेश्वरी होती है ना, सब देवी शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी, उसी तरह से आपके भीतर जो समस्त शक्तियां मिलकर के जब एक ही शक्ति बनती है, तो उसका नाम होता है निर्वाण मंत्र। अब उस निर्वाण मंत्र में आपको अलग अलग व्याख्याएं मिलेगी सबकी, लेकिन मैं फिर बता दूं कि कोई अलग अलग है ही नहीं। निर्वाण मंत्र का एक ही मतलब है कि आपके शिखर से शुरू होती है और आपके पैरों के अंतिम भाग तक जो ऊर्जा दौड़ती है, नाखून तक, उस ऊर्जा का नाम है निर्वाण मंत्र। उस ऊर्जा का नाम है चामुंडा। उस ऊर्जा का नाम है चामुंडा की शक्ति। ये चामुंडा की शक्ति जिसे हम चामुंडा कहते हैं, उसको थोड़ा अर्थ समझना पड़ेगा। बहुत मस्त चीज़ है, बहुत आनंददायक चीज़ है। जिनके घर में संतानें नहीं थी, मैंने देखा है कि ये निर्वाण मंत्र के जाप करने से, नियमित जाप करने से संतानें शुरू हो गई, उनके घर में संतान उत्पन्न हो गई। धन दौलत की कमी थी, गरीबी थी, विपन्नता थी, वो भी अब आजकल आराम से पेट भरते हैं, आराम से अपना गुजारा करते हैं, धन संपन्न है, कोई कमी नहीं है। बीमारियां थी, वो बीमारियां छोड़ करके निकल गई। लेकिन जाप निरंतर करना पड़ता है, और सप्ताह में कम से कम एक दिन तो हवन करना पड़ता है। हवन मतलब ये नहीं कोई बड़ा सा 20 ब्राह्मणों को 21 ब्राह्मणों को बुला करके नहीं, थोड़ा सा घी जला कर, वो कंडे जला करके उसमें से थोड़ा सा घी, नारियल के टुकड़े, कपूर, ऐसा कुछ डाल दें, डाल करके हवन करते हैं। उनके नाम की आहुति, अग्नि जलती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक बीज मंत्र है, एम बीज मंत्र। अब आप कहेंगे कि एम बीज मंत्र तो सरस्वती जी का, इसका अग्नि से क्या काम है? नहीं, एम बीज मंत्र की जो शक्ति है, जो अधिष्ठात्री है, वो तो सरस्वती है, लेकिन एम बीज मंत्र की जो शक्ति है ना, वो शक्ति अग्नि और सूर्य दो जन है। तो अग्नि और सूर्य की प्रधानता रहना जरूरी है। अग्नि और सूर्य की से सप्ताह में एक दिन ही करो, अग्नि के पास बैठ करके इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। और कुछ भी नहीं तो अलाव जला करके या कंडे जला करके ऐसे अग्नि के पास बैठ करके करो। आप आश्चर्य करोगे कि ज़्यादा जाप करने से एक दिन ऐसा होगा कि या तो हो सकता है कि कंडे लेकर के जैसे आप बैठे, आपके पास माचिस ही नहीं है, आग अपने आप उठ जाती है, या फिर माचिस से जलाई, घी भी कुछ नहीं आपके पास, सिर्फ माचिस से जलाया, कैसे भी जलाया, और उसमें ऐसी लपटें निकलती है, हो लगता है जैसे देवी खुद खड़ी है। ऐसा कई बार उदाहरण देखने को आया है। और अब जब मैं वीडियो दे रहा हूं तो कई लोग ऐसे आएंगे बीच में जिनके जीवन में वास्तव में ये हुआ, और उनका कमेंट पढ़ लेना आप, वो बाकायदा कहेंगे कि हाँ महाराज जी, हमारे साथ भी हुआ ऐसा। क्यों? थोड़ी सी अग्नि और लपट इतनी जोरदार आएगी कि ऐसा लगेगा कि साक्षात देवी खड़ी है, ऐसी शानदार चीज। तो इसका जाप चलते फिरते उठते बैठते किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये भी मैं बताऊंगा। देखिए, पहले बताते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, ओम जो सबसे पहले इसमें ना, ओम और ओम के बिना दोनों तरीके से आप निर्वाण मंत्र को जाप कर सकते हैं। लोग करते हैं, एक जाप होता है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, और एक होता है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। उसमें ओम नहीं लगाते, लगाना चाहिए, कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, लेकिन उससे डिफरेंस ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि ओम लगाओ या नहीं लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओम अपने आप लगा हुआ ही है। जैसे ही आप किसी मंत्र का जाप करते हो, मुंह को खोलते हो, बंद करते हो, अपने आप ओम लग ही जाएगा, उसमें अपने आप ही ओम आ जाएगा। आपके अलग से ओम लगाने की जरूरत नहीं। आप जो ओम लगाओगे वो तो ठीक है, आप बोलते हो, लेकिन भीतर से जो ओम प्रकट होगा वो अपने आप ओम प्रकट होगा ही होगा। तो ओम जो अर्थ है, ओम जो अक्षर है, वो अक्षर ब्रह्मांड का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड का प्रतीक, अंतरिक्ष का प्रतीक, परमात्मा का प्रतीक, ये जो प्रतीकात्मक शब्द है ओम, इसका जरूरी इसलिए बनता है कि हम जो जाप कर रहे हैं, हमारी जो ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में फैल जाए। क्यों फैल जाए?
इसलिए फैल जाए कि जैसे ही आप समस्त ब्रह्मांड को अपनी ऊर्जा दान करते हो, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड भी आपको अपनी ऊर्जा दान करता है। इसलिए ओम का परिचय होता है, इसलिए ओम की शुरुआत होती है कि ओम की जब शुरुआत करोगे तो आपकी ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में चली जाएगी, और जब समस्त ब्रह्मांड में जाएगी तो लौट करके भी आइए। प्रकृति का नियम, जो लिया वो देना पड़ेगा, जो दिया है वो लेना पड़ेगा। इसीलिए तो पाप और पुण्य बनते हैं। तो जो दिया है प्रकृति को आपने, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच जब बोला तो आपकी ऊर्जा गई अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में ऊर्जा गई तो अंतरिक्ष से ऊर्जा लौट करके आपके पास आएगी। इसलिए आपकी ऊर्जा कई गुना होकर के आएगी। इसलिए ओम का लगाना जरूरी होता है। ओम एम, एम जो बीज मंत्र होता है, ये बीज मंत्र सरस्वती का बीज मंत्र होता है। सरस्वती मतलब ज्ञान, मतलब दिव्य दृष्टि, मतलब मेघा शक्ति, मतलब एक ऐसी शक्ति जिससे आपको इस संसार में विचरण करना है। सोच समझ के, कहते हैं ना अपन कोई काम सोच समझ के करना भैया, ध्यानपूर्वक करना भैया, होश में करना भैया। तो होश का नाम सरस्वती है, ध्यान का नाम सरस्वती है, विद्या का नाम सरस्वती है, ज्ञान का नाम सरस्वती है, और इसके ज़्यादा जाप करने से अंतर्ज्ञान का नाम सरस्वती है। कोई मैंने कहीं देखा, कई लोग ऐसे हैं जो निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं, और जाप करते करते उनमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है कि बैठे बैठे बहुत कुछ बता देते हैं। वो अंतर्ज्ञानी हो जाते हैं, उनके भीतर से ज्ञान के चश्मे फूट पड़ते हैं, उनको सब पता चलने लगता है कि कहाँ क्या। अब वो बता नहीं सकते, ऐसे लिख करके नहीं बता सकते कि ये मुझे पता है, लेकिन बात करते करते अपने आप उनके अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ, ये जो आदमी बात कर रहा है ये हो सकता है कि फलाने स्थान से आया हो। तो उसके अपने आप मुँह से निकल जाए फलाने स्थान से, तो वो आश्चर्यचकित करेगा, अरे यार ऐसा कैसे बोलते। वो जो निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं वो सिद्ध पुरुष बन नहीं सकते, अपने आप को सिद्ध पुरुष की वो चादर नहीं ओढ़ा सकते कि हम सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन उनके भीतर सिद्धता अपने आप पैदा होती चली जाती। इसका नाम एम। एम की शक्ति है सूर्य और अग्नि। इसलिए जब आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच बोलो तो आपको सप्ताह में एक दिन तो अग्नि के पास बैठ करके जाप करना चाहिए, तो आपका जाप बहुत मस्त रहेगा। और अग्नि के पास बैठ करके जब आप जाप करते हैं तो अग्नि के लपटों के साथ ही आपके जाप में ऊर्जा बनती है, आपके जाप में तेजस्विता बनती है, और वो तेजस्विता इस संसार में भला करने के लिए, अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ओम ऐं ह्रीं, ह्रीं जो बीज मंत्र, ये माया बीज मंत्र कहा जाता है इनको। ये ह्रीं बीज मंत्र है ना, आपने सुना होगा कि श्रीं बीज मंत्र लक्ष्मी जी का होता है, लेकिन ह्रीं बीज मंत्र जो होता है वो महालक्ष्मी जी का होता है। ह्रीं बीज मंत्र जो माया बीज मंत्र है, आपने अक्सर सुना होगा कि धन को लोग क्या कहते हैं, माया कहते हैं। आपके प्रांत में कहते हैं कि नहीं कहते, लेकिन हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में आप कहना मतलब कुछ ऐसे कहेंगे ना कि धन दौलत चाहिए तो लोग कहेंगे कि माया चाहिए, माया चाहिए। माया का मतलब धन दौलत। तो जो माया बीज मंत्र है वो महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, और श्रीं बीज मंत्र है वो लक्ष्मी का बीज मंत्र है। महालक्ष्मी का बीज मंत्र क्या है, महालक्ष्मी का बीज मंत्र है ह्रीं, इसे माया बीज मंत्र कहते हैं। तो ये जो माया बीज मंत्र है इसका जाप करने से, देखिए एक तो लक्ष्मी होती है और एक महालक्ष्मी होती है, दोनों में डिफरेंस है, फर्क है। लक्ष्मी तो वह है जो एक ऊर्जा, सामान्य ऊर्जा जिससे नोट सोना चांदी बन जाते हैं, और महालक्ष्मी वो है जो भीतर से मनुष्य को अमीर बना देती है, एक सहाना ठाट बाट भीतर पैदा कर देती है, भीतर एक सहनसाहियत पैदा कर देती है, उसका नाम महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी का जाप करने वाले चाहे कितने ही विपन्न रहे, गरीब रहे, कोई झुग्गी झोंपड़ी में रहे, लेकिन उनका अंदाज, उनका हाव भाव, उनकी चाल, उनके बात करने का तरीका ऐसे हो जाता है जैसे कोई रईस, कोई खानदानी रईस हो, जैसे कोई सहाना ठाटबाट उसके अंदर पैदा हो गया हो। महालक्ष्मी का अर्थ है कि संपूर्ण कायनात में एक माया काम करती है, वो माया धन की ऊर्जा काम करती है। धन के नोटों की गड्डियाँ कहीं भी फेंक दो वहाँ कोहराम मच जाएगा, तो वह एक माया ही तो काम करती है। जो माया काम करती है उस माया को जब संचित करता है मनुष्य तो वो महालक्ष्मी को संचित करता है। वो जो माया जिसके भीतर पैदा होती है तब महालक्ष्मी पैदा होती है। जिसके घर में माया आती है उसके घर में महान धन दौलत ऐश्वर्य भीतर से भी और बाहर से भी प्रकट हो जाता है। उसका नाम ह्रीं बीज मंत्र है, उसका नाम माया बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, अब जो क्लीं बीज मंत्र है, ये क्लीं बीज मंत्र तो माँ भगवती काली का बीज मंत्र है, लेकिन काली का ही नहीं, क्लीं बीज मंत्र खाली काली माँ काली का भी बीज मंत्र कहा जाए ऐसा नहीं है। क्लीं बीज मंत्र काले का भी बीज मंत्र है, मतलब भगवान कृष्ण का भी बीज मंत्र है, और भगवान कृष्ण का भी बीज मंत्र है, काली का भी बीज मंत्र है। तो इसका अर्थ कुछ
सामान्य तो नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि क्लीम जो बीज मंत्र है ना, वो संपूर्ण संसार को अपने भीतर आकर्षित करने का बीज मंत्र है, सम्मोहित करने का बीज मंत्र है। संपूर्ण संसार को, संपूर्ण कायनात को, देवी देवताओं को भी अपने अंदर बुला लेने का, अपने अंदर स्थान दे देने का, उनको आकर्षित कर लेने का, उनको सम्मोहित कर लेने का बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का, क्लीम बीज मंत्र का, जो आदमी खाली क्लीम बीज मंत्र का ही जाप करता है, उसके अंदर सम्मोहन की एक शक्ति, अद्भुत शक्ति अपने आप पैदा होती चली जाती है। अब चामुंडाय का क्या होता है? निवृत्ति और प्रवृत्ति दो प्रकार की शक्तियां हैं इसमें विद्यमान है। एक शक्ति होती है निवृत्ति शक्ति, जो चंड का अर्थ होता है क्रोध और मुंड का अर्थ होता है, चंड का अर्थ होता है काम और मुंड का अर्थ होता है क्रोध। काम और क्रोध इनका ध्वंस करने वाली जो शक्ति होती है मनुष्य के भीतर, काम और क्रोध का ध्वंस करने वाली शक्ति कुंडलिनी शक्ति होती है। क्या होती है? कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर बढ़ेगी तो बढ़ने के साथ ही ये समझ लो कि काम और क्रोध दोनों तो नष्ट हो गए, क्योंकि काम और क्रोध जब तक जिंदा है तब तक कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं बढ़ सकती, मूलाधार को छोड़ नहीं सकती। मूलाधार को छोड़ करके जैसे ही कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ प्रस्थान करती है तो इसका पहला अर्थ यह है कि काम और क्रोध जल करके भस्म हो गए। अब वहाँ काम और क्रोध नाम की कोई चीज़ नहीं बची। तो जहाँ काम और क्रोध नाम की कोई चीज़ नहीं बची, उस शक्ति का नाम चामुंडा है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय। अब जो विच्चे बसता है, विच्चे का अर्थ होता है कि इस संपूर्ण शक्ति को, संपूर्ण शक्ति क्या, ओम से लेकर के चामुंडा तक संपूर्ण शक्ति जितनी भी पावर बनती है, उस सारी पावर को नमस्कार हो, सारी पावर के लिए मैं समर्पित हूँ। जीवात्मा जब उस सारी पावर के लिए समर्पित होता है तो उसका नाम है विच्चे। तो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका गुरु से दीक्षित होकर के आप जाप कर सकते हैं। अब आप इसका चलते फिरते उठते बैठते कैसे जाप करेंगे? देखिए, मुंह से अगर बोल देते हैं तो आप दोष के भागी बन जाते हैं। जब आप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच का चलते फिरते आपको जाप करना है तो आप कहीं भी बैठ करके नहीं कर सकते। इसका जाप जब आप सांसों के साथ करते हैं ना, देखिए जब आप जाप करते हैं कुछ दिन अभ्यास कीजिए, कुछ दिन अभ्यास कीजिए, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके सांस के साथ अपने आप ये मंत्र चालू हो गया है। जब सांसों के साथ अपने आप मंत्र चालू हो गया तो शरीर का और प्रकृति का कोई दोष नहीं लगता। सांसों के साथ मंत्र चालू हो गया तो लेटरिन में बैठे बैठे भी मंत्र जाप हो सकता है, पेशाब करते करते भी मंत्र जाप हो सकता है, कब्रिस्तान शमशान में बैठे बैठे भी मंत्र जाप हो सकता है। कहीं भी बैठो, आपको बोलना नहीं है, मुंह से बोले नहीं कि दोष लगा नहीं। मुंह से बोलना है तो फिर भूत शुद्धि, दिक् शुद्धि सब करना पड़ेगा, मुख शुद्धि, सारी शुद्धियाँ करनी पड़ेगी। जो पंच शुद्धि बनती है पूरी पंच शुद्धि आपको करनी पड़ेगी, तब जा करके आप मुंह से बोल सकते हैं। मुंह से बोलने में ही दोष लगता है। मुंह से बोलोगे तो आपको सोच समझ करके विधि विधान से बोलना पड़ेगा। और सांसों के साथ अपने आप मंत्र चल रहा है तो आप कहीं भी बैठे हो, कोई तकलीफ नहीं है। सांसें चलती है, सांसें दूषित होती है क्या? लैट्रिन में बैठ जाओ, सांसें दूषित होती है? नहीं होती है ना। पेशाब कर रहे हो, सांसें दूषित होती है? सांसें चल रही है ना। ये तो परमात्मा की डोर है, सांसें तो परमात्मा की डोर है। जब ये दूषित नहीं होती है तो परमात्मा का मंत्र कैसे दूषित हो सकता है? जो मंत्र सांसों के ऊपर चढ़ गया, सांसों की सवारी करके चल रहा है, वो मंत्र कभी दूषित नहीं होता। मुंह से बोलोगे तो दूषित होता है। निर्वाण मंत्र का जाप करके हजारों प्रकार की शक्तियाँ, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, दिव्य दृष्टि सब कुछ पाई जा सकती है। नवरात्र हो या नवरात्र नहीं हो, निर्वाण मंत्र का जाप तो 1 माला 11 माला जितनी आप कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला से, लाल चंदन की माला से करते ही रहना चाहिए गुरु से दीक्षित होकर के। इस मंत्र को तो जितना ज़्यादा जाप किया जाएगा उतना ही बेहतरीन बढ़िया रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार से मुझे लगा कि ये वीडियो देना चाहिए। नवरात्र से कोई मतलब नहीं कि नवरात्र हो या नहीं हो, नवरात्र तो आते रहते, हर नवरात्र में शुरू करके काम करना चाहिए। और नवरात्र में इसको करने से बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ, सिद्धियाँ भी साधक को प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माता की।